छोटी मोटी पार्किंग के मसाइल भी आप लोग रिजॉल्व नहीं करा सकते? कराची में कोई 106 सड़कें हैं जो केएमसी के मातहत हैं। हम्म। तक रेड लाइन का मंसूबा मुकम्मल नहीं होता, उस अजियत से अब तक कराची के और ख़ासतौर से गुलशन के रिहायशियों को निजात नहीं मिली। इस वक्त रेड लाइन की वजह से सारा दबाव गुलशन इकबाल टाउन की अंदरूनी सड़कों के ऊपर है। वो सड़कें इतने ट्रैफिक के लिए बनाई नहीं गई, डिज़ाइन नहीं की। हमारी सड़क तो छीनी गई है बीआरटी के नाम पर। इस वक्त यूनिवर्सिटी रोड पे जो कुछ हो रहा है आई वॉश हो रहा है। सड़क तो मसला ही नहीं था, सड़क तो थी, अगर सड़क ही डालनी थी तो इतना तबाही मचाने की क्या जरूरत। रेड लाइन मंसूबे का मुस्तकबिल क्या है, इसका जवाब कौन देगा? कॉन्ट्रैक्टर कोर्ट में चला गया है, साथ में सिर्फ सड़क डल रही है जिस पे आए दिन बॉटल नेक बन रही है। जिस तरह की बारिश पंजाब में हो रही है उसकी आधी भी अगर यूनिवर्सिटी रोड पे हो गई ना तो डिजास्टर होगा, इंसानी जानें चली जाएंगी। जो कैफियत इस वक्त यूनिवर्सिटी रोड पर खास तौर से नीपा से और हसन स्क्वायर के दरमियान है कि तेज बारिश हो तो यूनिवर्सिटी रोड को इस्तेमाल करने से परहेज करें, गुरेज करें, अपने और अपने प्यारों की जानें बचाएं। बीआरटी के नाम पर जो मंसूबा शुरू हुआ कि जिसका आज मैं 2026 की जुलाई में आपसे कह रहा हूं कि आज भी उसका कोई जवाब देने वाला नहीं है कि 6 साल में बनेगी, 10 साल में बनेगी, 2 साल में बनेगी, किसी को कुछ नहीं पता है। हम सब बात कर रहे हैं रोड बन रही है। सही भाई है। मैं तो कहता हूँ रोड तो थी, सही है। रोड तो इशू ही नहीं था। रोड को तो आप इस वक्त वो कहते हैं ना कि आपने इतना हमें मौत दिखाई कि लोग बुखार पे खुश हो रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अम्मार और आप देख रहे हैं जसारत डिजिटल। आज हमारे मेहमान हैं गुलशन टाउन के चेयरमैन डॉक्टर फवाद। हमारी खुशकिस्मती है हमारी कि डॉक्टर फवाद ने आज हमारे लिए वक्त निकाला और जो गुलशन टाउन की कारकर्दगी के हवाले से 3 साल का टाइम पीरियड गुजर चुका है और तकरीबन 1 साल का जो वक्त है वो अब तमाम टाउन नाज़मीन के पास बाकी है। इन 3 साल के अंदर कारकर्दगी की सूरत हाल क्या रही, कामों की सूरत हाल क्या रही, कुछ मुख्तसर सा उसको जानने की कोशिश करेंगे। गुलशन टाउन मुस्तकिल 3 साल के अंदर जो है वो स्कैंडल्स की जद में भी रहा है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह यहाँ पे बनने वाला बीआरटी मंसूबा भी था और उसकी वजह से बहुत सारे मसाइल का सामना आज भी गुलशन टाउन को करना पड़ता है। तो डॉक्टर फवाद को हम सबसे पहले तो खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। आपका शुक्रिया कि आपने मौका दिया, आपके ज़रिए आपके सुनने वालों तक अपनी बात पहुंचाने का। डॉक्टर साहब, पहले तो मुख्तसर सा सिर्फ ये बताइएगा कि 3 साल के अंदर आप मतलब अपने आप को कहाँ जज करते हैं? गुलशन टाउन को कहाँ जज करते हैं जो आपने ज़िम्मेदारी ली थी और आपकी पूरी टीम ने ज़िम्मेदारी ली थी कि आप इख्तियार से बढ़कर अपने लोगों के लिए कित काम कर सकेंगे, कुछ किरदार अदा कर सकेंगे। तो सबसे पहले तो एक मुख्तसर सा सिर्फ उसका बताइएगा कि आप कहाँ जज करते हैं अपने आप को? खुद कितने नंबर देते हैं आप लोग? असल में देखें, अगर सुई गैस की रोड कटिंग हमारे टाउन में ना आती तो शायद मैं नंबर बहुत बढ़ा के देता। लेकिन इस वक्त रोड कटिंग से, सुई गैस की रोड कटिंग की वजह से सड़कों की जो सूरत हाल है तो और उसकी वजह से जो आम तौर से गुलशन के रिहायशी या गुलशन को बतौर रास्ता इस्तेमाल करने वाले वो जिस परेशानी और मुश्किल में हैं, तो मेरा ख़्याल है कि हम कुछ दिन रुक के फिर अपने नंबर देंगे और इंशाल्लाह बहुत अच्छे नंबर देंगे। सही है। लेकिन इसमें बस मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि देखें, जब 3 साल कारकर्दगी की बात होती है तो मैं साथ में उन मुश्किलात और मसाइल को भी आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा जिसका हमें सामना करना पड़ा। देखें, सिंध गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है। 18 साल से यानी पाकिस्तान की तारीख़ में कोई फ़ौजी या सिविल हुकूमत लगातार किसी जगह हुकूमत करने का रिकॉर्ड अगर कायम हुआ है तो पीपल्स पार्टी को सिंध में मिला है। सही। और पीपल्स पार्टी दावा करती है कि 18वीं तरमीम के ज़रिए उसने सूबाई खुद मुख्तारी सूबों को दी है। सही है। उसी 18वीं तरमीम में सूबाई हुकूमतों को पाबंद किया गया है कि इख्तियारात को और वसाइल को यूनियन काउंसिल की सतह तक उतारा जाए। ठीक है। उन वसाइल और इख्तियारात में जो एक अहम चीज़ है वो ओज़ेडटी है, सही है। जिसका एक पूरा पैकेज है, एक शरह है जिसकी बुनियाद पे ओज़ेडटी का तयन होता है। उस ओज़ेडटी के लिए पीएफसी जो आखिरी बार हुआ वो 2007 में हुआ। आज तक पीएफसी की तश्कील तक नहीं हुई है। जीएसटी की जिस शरह से डायरेक्ट पहले अज़ला को वफाकी हुकूमत पैसे देती थी, वो सूबाई हुकूमतों ने सब ने मिलकर अपने पास ले लिया कि हम अज़ला को दे देंगे। और ठीक है। अब अमलन सूरत हाल ये है कि उस सारे पैसे के ऊपर सूबाई हुकूमतें बराजमान हैं। सिंध में बदकिस्मती है कि पीपल्स पार्टी का 18 साला दौर, उस पर जिस तरह से भी बात होती है और जो भी सूरत हाल है, लेकिन उसका जो खमियाजा हम भुगत रहे हैं, ख़ास तौर से मैं गुलशन इकबाल टाउन की अगर बात करूँ कि इब्तदाई 2 साल ओज़ेडटी की मद में हमें 7 करोड़ रुपए का खसारा हुआ है। आप कहेंगे खसारा कैसे हुआ? सही। मैं खसारा इस चीज़ को कहता हूँ कि जो ओज़ेडटी
हमें मिलनी चाहिए थी एम्प्लॉइज़ की तनख्वाह, हुँ, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव अखराजात और डेवलपमेंट। सही। तो वो डेवलपमेंट तो क्या मिलता, तनख्वाहों की मद में भी हमें 7 करोड़ रुपए कम मिले। अच्छा, जो शुरू के 2 साल हमने अपने ओन रिसोर्सेज़ से 7 करोड़ रुपए एम्प्लॉइज़ के वाजिबात, उनकी तनख्वाहों और इंतज़ामी उमूर पर खर्च किए हैं। सही। तो इस लिहाज से वसाइल के बगैर काम करना, ये जुए शीर लाने के मुतरादिफ है। हुँ, और मैं आपसे ये बात करता हूँ, अभी शायद थोड़ी-सी जल्दी हो, सही। लेकिन जब तारीख लिखी जाएगी और हुँ, मौरख़ हमारा भी कहीं ज़िक्र करेगा, हाँ। तो पता चलेगा कि पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत के रहते हुए एक ऐसी बल्दिया के जिसके मेयर के हक़ पर भी डाका डाला गया हो, हुँ, चोरी की गई हो मेयरशिप, वहाँ हिज़्ब इख्तिलाफ़ की पार्टी होकर काम करना मुआवज़े से कम नहीं है और अल्हम्दुलिल्लाह वो मुआवज़ा हमसे अल्लाह ने सरज़द कराया। किस तरह के कि आप देखें, हम इस वक़्त तक गुलशन इक़बाल में इन तमाम मसाइल के बावजूद हुँ, 24 पार्कों को बहाल कर चुके हैं अस्सर-ए-नौ। अच्छा, हमें 38 पार्क मिले थे, अब उनकी ठीक है। तादाद 43 हो गई है। अच्छा, अच्छा, और आप हैरान होंगे कि 38 से 43 कैसे हो गई? हमारे लोग जो अवाम के वोट से मुंतखब हुए हैं, मुंतखब नुमाइंदे, लोगों के कहने पे बहुत सी ऐसी जगहें हैं जो पार्क में शुमार नहीं होती थीं, वो हुँ, कचरा कुंडी बन गई थीं। सही वहाँ है। पे लोग पार्किंग करते थे, वहाँ पे मलबा डालते थे, उनको भी हमने पार्क की सूरत में बहाल किया है। ठीक है। और इसके साथ-साथ हमने कोई 42 के करीब सड़कें हुँ, हमने गुलशन इकबाल टाउन के अंदर रिपेयर एंड पैचवर्क का काम किया। ये सुई गैस की कटिंग ना आती, सही तो है। गुलशन की मुश्किल से 2 सड़कें ऐसी रह गई थी कि जिनको कोई कह सकता था कि यार बहुत बुरी हालत में है। अच्छा, और हम अल्हम्दुलिल्लाह ख़ासी हद तक सड़कों का काम कर चुके थे। सही, इसी तरह हमने कोई 19,000 से ज़्यादा लाइटें रोशन की हैं। सही, ये तो वो काम है कि जो हमारे प्रॉपर डोमेन में आते हैं। सही, लेकिन इससे हटकर अगर मैं बात करूँ, तो हमें 6 सरकारी स्कूल मिले थे। सही। हमने 6 के 6 स्कूलों को रेनोवेट करके, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहाल करके, उनके हुँ, अंदर मज़ीद तरक्याती काम करा के, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 59% एनरोलमेंट में इज़ाफ़ा हुआ इन स्कूलों के अंदर। अच्छा, और असातिज़ा के लिए हमने पूरे कराची में हम पहला टाउन है और शायद हुँ, पूरे पाकिस्तान में हुँ, कि जिसने एक मुनफ़रिद किस्म की ट्रेनिंग सेशन का इनेकाद किया जो सिर्फ़ असातिज़ा के लिए नहीं था। असातिज़ा, गैर तदरीसी अमला, तलबा, तालिबात और उनके वालिदैन। सही है। 4 सेगमेंट के ऊपर किया और अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल कर दिया वो हमने। ठीक अच्छा, है। उसके नतीजे में हमारे स्कूलों की, अगर मैं कहूँ कि सूरत-ए-हाल में बहुत बेहतरी हुई। हुँ, लेकिन ये वो चंद काम मैंने आपके सामने गिनवाए, इसके अलावा बेशुमार चीज़ें हमने मॉडल महल्ले, मॉडल सड़कें, मिनी ज़ू का इफ्तिताह किया, 2 यूथ सेंटर हमने कायम किए जो बिल्कुल मुनफ़रिद आइडिया पूरे कराची में किसी ने नहीं किया कि नौजवान नस्ल की ज़रूरियात को सामने रखते हुए मर्द और ख़वातीन की सही। हमने इंक्यूबेशन सेंटर बनाए हैं उसके अंदर, हुँ, रिवायती लाइब्रेरी को ज़िंदा किया है, इंडोर गेम्स और साथ में आउटडोर जिम। इसका सही। एक पूरा, इसको आप कहें ना, पैकेज बना के हुँ, आवाम के लिए रखा है। एक ऐसा माहौल के जिसमें लोग अपना रोज़गार भी हासिल कर सकते हैं, मर्द और ख़वातीन, बच्चे अपना तालीमी काम कर सकते हैं। हुँ, जो आज की ज़रूरियात हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने, और ये सारे टोकन काम इस बुनियाद पर हम आवाम के सामने कर रहे हैं हुँ, कि अगर हमें हमारे मेयरशिप के इख्तियार पर डाका ना डाला जाता, अगर हमें इख्तियारात और वसाइल प्रॉपर दिए जाएँ, तो सही। हम कराची को एक मॉडल शहर बनाने की पूरी सलाहियत भी रखते हैं और विज़न भी रखते हैं। सही है। तो ये मतलब मुख्तसर अगर मैं आपके सामने रखूँ कि देखें, हुँ, इन तमाम चीज़ों के बावजूद कराची यूनिवर्सिटी हमारे टाउन में आती है। सही, हमारे एक यूसी का वार्ड है, सही है, उसके अंदर हमने एक बस को अडॉप्ट किया है। कोई सही है। एक उनकी पॉइंट की बस हम बना के दे रहे हैं। हुँ, कराची यूनिवर्सिटी में हमने सड़क की तामीर की है। सही है। हम उर्दू यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो मुस्तकिल तौर पे सफाई-सुथराई के लिए अमला भेजते हैं। उनकी चीज़ों को रिहैबिलिटेट करते हैं। यानी हमें बहरहाल एज़ाज़ है कि हम कराची का एक ऐसा मुनफ़रिद टाउन है जिसमें 3 सरकारी जामियात आती हैं। हुँ, 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 और शायद पाकिस्तान में और कोई सरकारी बल्दियाती टाउन ऐसा ना हो जिसमें 3 सरकारी जामियात आती हों। सही। एनईडी, कराची यूनिवर्सिटी, उर्दू यूनिवर्सिटी। हमारा टाउन बुनियादी तौर पे तालीमी हब है। हुँ, हुँ, प्राइवेट जामियात, ट्यूशन सेंटर्स, दीगर तालीमी इदारे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह की लोकेलिटी गुलशन इकबाल टाउन की है, जिस तरह के यहाँ के महज़्ज़ब शहरी हैं, तो वो इससे ज़्यादा का डिज़र्व करते हैं जो कुछ हम दे सकें। सही, लेकिन ये सब भी बताने का मकसद ये है कि अगर हमारे पास इख्तियारात और वसाइल होते, सही है। और सूबाई हुकूमत जो दावा करती है पीपल्स पार्टी की हुँ, इख्तियारात को निचली सतह पे मुंतकिल करने का, जिसके लिए बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि कराची सिंध में आके बल्दियाती निज़ाम को देखें। हुँ, अगर वो वाक़ई में चाहते हैं कि ऐसा बल्दियाती निज़ाम जो पूरे पाकिस्तान के लिए मिसाली हो, तो हुँ, उन्हें चाहिए दिल बड़ा करें और सबके लिए वसाइल और इख्तियारात मुहैया करने का अमली कदम उठाएँ। सही और है। बिलावल साहब कर सकते हैं ये, अगर वो चाहें।
और वो सिर्फ अगर पीपल्स पार्टी के ऐनक से ना देखें तो इंशाल्लाह ताला कराची के अंदर हम इस बात को साबित कर रहे हैं कि अगर हमें इख्तियारात और वसाइल मिल जाएं तो इस कराची को हम लिवेबल सिटीज़ के अंदर नंबर 1 बना सकते हैं, हुँ। ना कि नाकाबिल रिहाइश शहरों के अंदर चौथे नंबर पे लेकर आएँ। सही। अच्छा, अभी आपने सड़कों का ज़िक्र किया, तो पहली बात तो मैं जानना चाहूँगा कि जो सड़कें आपके यहाँ डेवलप हुई हैं, अभी जो बनाई हैं आप लोगों ने, क्या वो पैच वर्क है या फिर जैसे पूरे कराची के अंदर इस टाइम पे पेवर का एक सिलसिला चल रहा है, तो क्या आपने भी कोई पेवर वर्क ही गुलशन के अंदर मुकम्मल करवाया? क्या तरीक़ाकार असल क्या में देखिए इख्तियार किया? मैं आपको ये बताऊँ, मैं इंजीनियर तो नहीं हूँ, लेकिन इंजीनियर्स को सुपरवाइज़ बहुत किया मैंने और जितना मैंने समझा है कि पेवर जो है वो बुनियादी तौर पे कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है हुँ, और ख़ास तौर से गाड़ियों के लिए तो ये गाड़ियों का दुश्मन है, सही उसके है। चेसिस के लिए, उसकी बॉडी के लिए। बदकिस्मती से ये कि हमने एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन निकाला, जुगाड़ निकाली अगर मैं कहूँ कि यार सीवरेज और पानी के निज़ाम से सड़कें तबाह होती हैं, पेवर लगा दो। सही है। हालाँकि पानी और सीवरेज का निज़ाम सही होना चाहिए। जो दुनिया भर में तरीक़ा है, एस्फ़ाल्ट की सड़कें बनती हैं, आप अच्छे मेयार की सड़कें बनाएँ, पानी और सीवरेज के मसाइल को हल करें, तो सड़क कहीं नहीं जाती। सही है। गुलशन में हमने अलबत्ता एस्फ़ाल्ट का काम भी किया है हुँ, और कुछ जगहों पे पेवर्स का काम भी किया है। जो अंदरूनी मोहल्ले हैं, हुँ, गलियाँ हैं, हुँ, वहाँ पे हमने मुख्तलिफ़ जगहों पे, जिसका मैंने कहा कि एक मॉडल महल 2 मॉडल महल्ले जो हमने इफ्तिताह किए हैं, हुँ। वहाँ पे हमने पेवर लगाया, लेकिन वो अंदरूनी गलियाँ हैं। लेकिन जो मेन सड़कें हमने तामीर की हैं, जो मैंने कहा कि 42 सड़कें हमने बनाई हैं, तो उस 42 सड़कों की वो सारी की सारी एस्फ़ाल्ट की सड़कें हैं। अच्छा, सही है। अच्छा, ये बताइएगा कि वो जैसे आपने ज़िक्र किया कि सड़कें बनाने से पहले जो सीवरेज का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, उस हवाले से आप लोगों की क्या वर्किंग रही है? क्योंकि अभी तो चलें सुई गैस का एक मसला निकल आया अचानक से, वो आपके टाउन में बाहर दीगर टाउन्स में भी वो मसाइल जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि दीगर टाउन्स के अंदर वो खुदाई नहीं होगी। तो आपके यहाँ सीवरेज की क्या सूरत हाल रही है? और आप मतलब कित हद तक कह सकते हैं कि इतने परसेंट हमने सीवरेज का मामला जो है वो कंट्रोल कर लिया? क्योंकि जो पिछले साल बारिश हुई थी, जो पूरे कराची को अच्छा खासा और गुलशन के अंदर हमने पहली दफ़ा इतना पानी खड़ा हुआ देखा, तो उसकी क्या सूरत हाल है? अब आप क्या कहते हैं कि मतलब सीवरेज की क्या सूरत हाल है आपके पूरे टाउन के अंदर अच्छा देखिए, मजमूई तौर पे? अगर मैं बात करूँ ना तो ये जो मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले बात की इख्तियारात की, हुँ, वाटर एंड सीवरेज का महकमा वो बल्दियात के मातहत ही नहीं है। जबकि जो सबसे ज़्यादा आवाम मुतासिर होती है वो सिर्फ़ मेरे मोबाइल पे सबसे ज़्यादा जो शिकायतें आती हैं, हुँ, मैसेजेस आते हैं, वो सीवरेज के लिए आते हैं। सही है, और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को भी सबसे ज़्यादा नुकसान जो चीज़ पहुँचा रही है वो वाटर एंड सीवरेज है, जो उबलता है, ओवरफ्लो करता है। सही है। बदकिस्मती से ये पूरा निज़ाम बोसीदा हो चुका है, इसको तब्दील होने की ज़रूरत है। हुँ, 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 और मैं तो ये समझता हूँ कि जो सुई गैस ने स्टेप लिया है, ये वाटर एंड सीवरेज को लेना चाहिए था, सूबाई हुकूमत को लेना चाहिए था। पूरे कराची में एक दफ़ा वाटर एंड सीवरेज की लाइनें तब्दील कर दें, सही है। ताकि अगले 50 साल के लिए इन मसाइल से जान छूट सके। हुँ, हुँ, तो लेकिन हमने अलबत्ता ये किया कि जहाँ भी सड़क डाली है, उससे पहले सीवरेज के मसाइल को हल किया है सही है। और अपने जेब से हमने, अब देखा जाए तो सिंध हुकूमत का जो एसएलजी है, जिसके तहत हम काम कर हुँ, रहे हैं, हुँ, हुँ, वो ये कहता है कि जो काम जिस महकमे का है, उसके अलावा अगर कोई काम करेगा तो वो गैर कानूनी होगा। अच्छा, ह लेकिन बदकिस्मती से हमें वो काम करने पड़ते हैं, इसलिए कि लोगों की डिमांड होती है इस काम को करें। ठीक। हम वाटर बोर्ड के इंतज़ार में नहीं बैठ सकते। अलबत्ता ये है कि गुज़िश्ता डेढ़ 2 साल से वाटर बोर्ड की हमारे साथ कोऑपरेशन में नुमायाँ बेहतरी आई है। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर मैं कहूँ कि वाटर एंड सीवरेज के मसाइल जब से हम आए, हुँ, उसके मुकाबले में 80% बेहतरी है। अच्छा, रिस्पॉन्स उनका बेहतर है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी अपनी यूसीज़ भी इस हवाले से अपना किरदार अदा करती हैं। वाटर बोर्ड का खुद टाउन के तहत हमने कई हज़ार रनिंग फिट सीवरेज की लाइनें तब्दील की हैं। सही। लेकिन उसके नतीजे में आज अल्हम्दुलिल्लाह पहले के मुकाबले में अगर आप देखें तो गुलशन इकबाल टाउन में अ, सीवरेज बहता हुआ बहुत कम नज़र आएगा। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर हुआ है कि अभी गुज़िश्ता दिनों 24 इंच की एक लाइन निपा पे तब्दील हो रही है। वहाँ हुँ, से जो लीकेजेज़ हुई उसके नतीजे में गुलशन के ब्लॉक 5 में हुँ, ख़ासा पानी का मसला रहा। यूनिवर्सिटी रोड पे जब लाइन टूटती है तो गुलशन इकबाल का 13 एबीसी आमतौर से वो दलदल और कीचड़ और पानी की शक्ल इख्तियार कर लेता है। लेकिन ये वो चीज़ें जो हमारे इख्तियार से बाहर हैं। सही है। लेकिन जनरली जो सीवरेज का निज़ाम था, उसके अंदर अगर मैं कहूँ कि 80% बेहतरी आई है, तो मेरा ख़्याल है कि ये बात दुरुस्त होगी। अच्छा, क्लिक के साथ कितने प्रोग्राम किए हैं गुलशन टाउन ने और क्लिक के कितने प्रोग्राम आपके टाउन में 3 साल के अंदर मुकम्मल हुए हैं? कोई ऐसे कोई बड़े प्रोग्राम जो आप लोग करवा सकें हो क्लिक्स के? अच्छा देखें, ये फिर वही वाली बात मैं आपसे कहूँगा कि ये जो ओज़ेडटी है ना, जी, ये एक ऐसा हथियार है कि जिसका फ़ायदा और नुकसान दोनों है। हुँ, और गुलशन टाउन ने बहरहाल अभी तो उसका नुकसान ही उठाया है। अच्छा, क्लिक के जो मंसूबे थे वो
ओजेटी की शरह से दिए गए। अच्छा। और बदकिस्मती से हमारे पास जो 2 मंसूबे आए, हुँ, एक 11 करोड़ रुपए का था हुँ। और एक 20 करोड़ रुपए का जो इस वक़्त जारी है। कौन से, कौन से? अ, ब जो 11 करोड़ का कंप्लीट हुआ वो हसन लॉज, यानी इससे भी हसन स्क्वायर के पीछे हसन लॉज से शुरू होता है और जो सड़क अल मुस्तफ़ा अस्पताल तक आ रही है, वहाँ तक वो सड़क हमने क्लिक के ज़रिए तामीर करवाई और उसके साथ एक रब्बानी मस्जिद के अंदर की आप ये कहें कि छोटी हुँ, ब्रांच थी, उसके ऊपर पेवर्स लगवा के हमने मुकम्मल किया। वो एक अच्छी सड़क तामीर हुई। पिछले साल बारिशों में हमें अंदाज़ा हुआ कि बहरहाल वो एक अच्छी सड़क तामीर हुई, लेकिन टोटल वो 11 करोड़ रुपए का हमें काम मिला था। हुँ। उसके बाद दूसरा काम जो हमें मिला वो 20 करोड़ रुपए का था। उसमें जो सड़क तामीर के लिए मुंतखब हुई वो सिटी लॉन से और लाइन हाउस तक की एक सड़क थी, सही। जिसका अभी तक एक ट्रैक बन सका है, दूसरे ट्रैक पर अभी काम जारी है। बहुत स मुश्किलात हुईं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब उस पर काम का इंदिया मिल गया है। हुँ, अलबत्ता उसमें हमने एक काम ये ज़रूर किया कि जितनी यूटिलिटी सर्विसेज़ थीं, हुँ, उन सबको ऑनबोर्ड करके उस पे काम करवाया। हुँ। एक बहुत मुश्किल और जिसको कहते हैं कि सब्र आज़मा काम था। और क्लिक ने हमें कहा कि 25 टाउन में ये पहला टाउन है कि जिसने इस तरह हमारी सबके साथ मीटिंग भी कराई और सब एजेंसीज़ को पाबंद किया कि इस पे सड़क तामीर होने से पहले-पहले काम कर लिए जाएँ। सही। जिसमें स्वी गैस, जिसमें वाटर, जिसमें सीवरेज, ये सारे काम उसमें हमने करवाए अल्हम्दुलिल्लाह। हुँ, और वो एक प्रोजेक्ट है कि जो उम्मीद है कि अगले 15 से 20 दिन के अंदर मुकम्मल हो जाएगा। तो सही। इस तरह कुल जो है हमें 2 प्रोजेक्ट मिले हैं, बाकी कराची के टाउन्स के मुकाबले में हुँ। शायद सबसे कम है हिस्सा जो है क्लिक का वो गुलशन टाउन के हिस्से में ही आया है। तो इसमें आप लोग की तरफ से कोई इनिशिएट नहीं कर सकते थे कि आप लोग खुद को जाके क्लिक प्रोग्राम को लेकर आ जाएँ, या कि कोई इसके अंदर जो है वो नहीं, उनसे क्लिक गुफ्तगू का कर। तो जो तरीक़ाकार है वो ये है हाँ। कि वो हमसे स्कीमें माँगते हैं, हुँ, हमसे पूछते हैं कि भई आप क्या-क्या काम करवाना चाहते हैं। वो हमने दी, लेकिन असल में जो है इसके अंदर रकम का तय्युन है ना, हुँ। वो एक फ़ॉर्मूला है, ओज़ेड की बेस पर वो होता है। सही है। और क्योंकि हमारी ओज़ेड इतनी कम है हुँ, हुँ, पूरे हुँ। कराची के सारे टाउन्स के मुकाबले में, कि जिसके नतीजे में हमारा जो क्लिक का शेयर है वो भी बहुत कम है। अच्छा। सही। अच्छा, ये जो गुलशन टाउन में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम मैं आपके जो पेजेज़ हैं उसके ऊपर भी देखने का मौका मिलता है, उसके अंदर जो लोग सवाल कर रहे होते हैं। एक बहुत बड़ा मसला आपके यहाँ इंक्रोचमेंट का, या कह लीजिए कि जो तजावज़ात हो जाती हैं, चाहे वो रिक्शों के स्टैंड की सूरत में हो, चाहे बहुत बड़ी तादाद एक ठेलों की हो। मतलब जिस सड़क के ऊपर गुलशन में आप निकल जाएँ किसी भी तरफ से, सड़कें कहीं न कहीं आपको ब्लॉकेज है, उसकी वजह रिक्शों का खड़ा होना है। अगर गुलशन चौरंगी के ऊपर आप पहुँचे तो एक बहुत बड़ी रिक्शों की खेप है। आगे आप डिस्को बेकरी की तरफ जाना शुरू करें और डिस्को बेकरी से आप मस्कन चौरंगी तक जाएँ। चारों तरफ जो आपको ठेलों का एक वबाल है, उसकी वजह से ट्रैफ़िक जैम का एक बहुत बड़ा इश्यू है। उसके अलावा जो हसन स्क्वायर की तरफ तो हम अलग से डिस्कशन करनी पड़ेगी। तो इसके हवाले से आप लोगों की क्या कोई पॉलिसी रही इंक्रोचमेंट के हटाने के हवाले से, इन सारे रिक्शों को कोई सिस्टम के अंदर लाने के लिए? मतलब अगर मैं अपनी ज़ाती राय देना चाहूँ तो मुझे कोई ऐसा ख़ास बेहतर फ़र्क नज़र नहीं आ सका। मतलब मेरी अपनी ज़ाती राय, हो सकता है शायद मैं देखने में कोई फ़ॉल्ट आ रहा हो। तो इस पे क्या मतलब क्या इश्यू आप लोगों ने इसको किस तरीके से हैंडल करने की कोशिश की है इस सारे असल में मसले को? अम्मार भाई देखें, मैं इसको थोड़ा-सा बात को आगे बढ़ाता हूँ हुँ, कि एन्क्रोचमेंट ना सिर्फ़ गुलशन टाउन का मसला नहीं है। हुँ, आप कोई कराची का एक टाउन बता दें जिसमें आपको एन्क्रोचमेंट नज़र ना आए। सही है, मेरा जाना-आना होता है मुख्तलिफ़ टाउन्स में, रिश्तेदारों से मिलने भी, दीगर कामों से भी। तो एन्क्रोचमेंट इस वक़्त पूरे कराची का मसला है, सही है। हर टाउन का मसला है। लेकिन इसको जितना मैंने स्टडी किया और जितना इसको मैंने समझा है, हुँ, एन्क्रोचमेंट किसी टाउन के बस की बात ही नहीं है इसको ख़त्म करना। वजह? और उसके लिए मैं एक जवाब ये देता हूँ कि एन्क्रोचमेंट जितने लगाने वाले हैं ना, हुँ, उतने ही इदारे इसको ख़त्म करने वाले हैं। अगर कोई एक इदारा इसका ज़िम्मेदार हो ना, तो शायद हुँ, एन्क्रोचमेंट ख़त्म हो सके। अच्छा, इसलिए कि एक इदारा हटाता है, दूसरा लगवा देता है। मैं आपको इसकी छोटी-सी मिसाल देता हूँ कि हुँ, हम तो चलें एक टाउन है ना, हुँ, टाउन के पास तो इस बल्दियाती निज़ाम में वो इख्तियारात भी नहीं है। हुँ, हुँ, लेकिन कमिश्नर कराची, कराची के एडमिनिस्ट्रेटिवली सबसे ताकतवर तरीन शख्सियत है। सही, बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा, 4-5 महीने पुरानी बात। हुँ, पूरे कराची में एन्क्रोचमेंट के खिलाफ कमिश्नर साहब के कहने पर एक ड्राइव शुरू हुई थी। सही है। आपने भी देखा होगा, जी, बड़े-बड़े आउटलेट्स के एसीज़ नाम को आए वगैरह को, जी, कि जिसमें वो सील हुए, सील की तस्वीरें आईं, सारी चीज़ें हुईं। हफ्ता नहीं गुज़रा उसके बाद वो उसी आपोदाप से वो सारे आउटलेट उसी तरह सड़कों पर चल रहे हैं। सही है, खुद कई जगहों की तस्वीरें खींच के मैंने उस वक़्त के डिप्टी कमिश्नर को भेजी, वीडियोज़ बना के भेजी और वहाँ से जवाब आता था, "जी चेयरमैन साहब, हम इसको देख लेते हैं।" सही, तो इससे मैं आपकी बात को आगे बढ़ाकर ये बात करता हूँ कि इस तकलीफ़ से मैं खुद भी गुज़रता हूँ, आप भी गुज़रते हैं, जब सही सड़क है, पे जाते हैं मुश्किल होती है।
हमने सूबाई हुकूमत को 2 मुख्तलिफ मुलाकातों में, जब सईद गनी साहब खुद मिनिस्टर थे और नासिर शाह साहब के सामने भी मैंने ज़ाती तौर पे बात उठाई मीटिंग में कि इसको अगर कोई ख़त्म कर सकता है इंक्रोचमेंट को, जो हुँ, बदनामी का बायस बन रही है, हुँ, वो सूबाई हुकूमत है। और सूबाई हुकूमत मैं इसलिए कहता हूँ कि देखें, हमारे सामने मिसाल है पंजाब गवर्नमेंट की, सही है। कि पंजाब गवर्नमेंट ने जिस वक्त तहैया किया, तो अब पिछले साल नवंबर में हमें जाना हुआ लाहौर, तो अंदाज़ा हुआ पूरे लाहौर में इंक्रोचमेंट ढूँढने से भी नहीं मिलती है। दुकानदार तक अपनी कुर्सी एक कुर्सी भी दुकान से बाहर नहीं रखता है। सही है। और मालूम ये हुआ, मैं तो ज़्यादा नहीं घुमा हूँ, लेकिन लोग बताते हैं सिर्फ लाहौर नहीं, पूरे पंजाब में हुँ, 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 इंक्रोचमेंट का खात्मा हो गया है। सही है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, सूबाई गवर्नमेंट वो है कि जिसके पास जिसके मातहत तमाम इदारे हैं, पुलिस ठीक। भी उसके पास है, ज़िले इंतज़ामिया भी उसके पास है, बल्दियाती इदारों को भी वो मुतारिक कर सकती है। अगर सूबाई हुकूमत हुँ, फैसला कर ले, सही है। तो मैं नहीं समझता कि एक दिन से भी ज़्यादा का काम है कि इंक्रोचमेंट को ख़त्म किया जा सके। अच्छा, सही है। इंक्रोचमेंट में आज आपके सामने बात करता हूँ कि लगाने वाले ना, सरकारी इदारे तो वैसे ही बदनाम है हुँ, कि यार टाउन लगवाता है। हुँ, 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 4-5 तो इदारे हैं जो मैं समझता हूँ इसको लगवाते हैं। फिर उसके अलावा जो सियासी जमातों की छतरी के नीचे लोग काम कर रहे हैं, खुद दुकानदार इंक्रोचमेंट करवाते हैं। सही है। अपनी दुकान के आगे ठेले लगवाते हैं, अपनी दुकान के आगे सामान रख के बिकवाते हैं, इसलिए कि आम शहरी का भी आम तौर से तसव्वुर ये होता है कि दुकान में चीज़ महँगी मिलेगी, बाहर सस्ती मिल जाएगी। हुँ, तो ये पूरी, अगर हम देखें ना, कि ये एक सोशल डिस्टर्बेंस तो है ही, लेकिन साथ ही साथ ये पूरी माफ़िया का ही शक्ल इख्तियार कर गया है। सही है। तो जो आपकी बात है वो कहना तो ये है कि यार टाउन हटा दे, हुँ, हुँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ़ टाउन के करने से नहीं हो सकता। सही है। जब तक कि इसके लिए तमाम इदारे एक पेज पे ना हों हुँ, और सूबाई हुकूमत इसका फ़ैसला ना करे। हुँ, हुँ, और मैं समझता हूँ कि जिस दिन सूबाई हुकूमत डिप्टी कमिश्नर को पाबंद कर दे कि आपके ज़िले के अंदर एनक्रोचमेंट नज़र नहीं आनी चाहिए, हुँ। मैं समझता हूँ अगले दिन से एनक्रोचमेंट नज़र नहीं आएगी। लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ पे फिर प्रॉब्लम ये आ जाती है ना कि अब लोग फिर ये सवाल उठाएँगे या सवाल उठता है, वो यही उठता है कि जब आपके पास इख्तियार नहीं है, आप जब इक़्तिदार में आ रहे थे, आप ये कह रहे थे हम इख्तियार से बढ़ के काम कर लेंगे। ये इख्तियार आपने सूबाई हुकूमत की तरफ मुंतकिल कर दिया, मेयर कराची की तरफ मुंतकिल कर दिया, केएमसी की तरफ मुंतकिल कर दिया। जब आपके पास इख्तियार ही नहीं है तो फिर लोग बोलेंगे भाई हम आपको कल वोट ही क्यों दें जब आपके पास इतना दमख़म ही नहीं है कि आप इन लोगों को उखाड़ नहीं सकते, ठेले नहीं उठा सकते, आप रिक्शे वालों को हटा नहीं सकते, चिंची रिक्शों को हटा नहीं सकते, आपको वोट देके हम क्या करें? हमसे जो लोगों की तवक्कात है ना, अल्हम्दुलिल्लाह उस पे अल्लाह का शुक्र भी हम अदा करते हैं कि लोग हमें हर मर्ज़ की दवा समझते हैं, जी, अल्हम्दुलिल्लाह। यानी अगर देखा जाए तो 2 साल पहले गुलशन में कैफ़ियत थी, सुई गैस नहीं आती थी लोगों की, तो लोग हमसे राब्ता करते थे। सही। बिजली का मसला होता है तो लोग हमसे राब्ता करते हैं, हुँ, ठीक है? और जबकि लोगों को पता है ये हमारे डोमेन में नहीं है, लेकिन लोगों हुँ, को एक उम्मीद है कि शायद ये कर सकते हैं। और हमारी जो हमारे मुंतखब नुमाइंदों की, जमात इस्लामी के मुंतखब नुमाइंदों की जो एक खूबी है, वो ये है कि वो अवेलेबल हैं, सही लोगों है। की बात सुनने के लिए अवेलेबल हैं। और जहाँ तक एनक्रोचमेंट की आपने बात की, तो मसला महज़ इख्तियार का नहीं है, मसला निज़ाम का है ना। हुँ, हम एक पूरे निज़ाम के अंदर काम कर रहे हैं, आइसोलेशन में नहीं है। सही। और उसके साथ ये बात आपने जो बात की, और जब हम लोगों से बात करते हैं, लोग बात को समझते हैं हुँ, कि देखिए, हमारा वास्ता पीपल्स पार्टी से पड़ा है, जो 18 साल से हुकूमत कर रही है और जिसकी वजह शोहरत सबको पता है। सही है। तो उसके अंदर कोई ऐसा काम करना कि जो काम जिसको आप ये कहें कि मतलब पूरी रियासत, उसको आप ये कह लें, रियासत से मुराद जो उस वक़्त की सूबाई हुकूमत है, उसकी पुश्तपनाही कर रही हो, तो उस इतना आसान काम नहीं है। इसके बावजूद ही हमारा मुस्तकिल ऑपरेशन जारी रहता है, हुँ, मुस्तकिल उसके ऊपर काम हो रहा होता है। लेकिन जो बात आपने कही है, जो जो मैंने आपको मिसाल दी कि पंजाब में हुआ ना ये काम, हुँ, हुँ, हुँ। वहाँ पे सूबाई गवर्नमेंट ने फैसला किया तो हो गया। असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर्स वहाँ पे को उन्होंने बल्दियाती किया। हुकूमत भी नहीं है ना असल में नहीं, नीचे। बल्दियाती इदारे मौजूद हैं ना। इदारे मौजूद हैं लेकिन वहाँ पे देखें, इलेक्शन नहीं कराया असल हुआ में उन्होंने, ये वो तो बात, ये प वो नहीं देखिए, बिलावल साहब तो ये एतराज़ मैं करते हैं। एक बात ये कहना चाहता हूँ, ये देखें, ये बात भी बड़ी सादा है ना, हुँ, कि यार वहाँ तो बल्दियाती हुकूमत नहीं है। हुँ, देखें, हुँ, इलेक्शन नहीं हुए हैं, बल्दियाती इदारे मौजूद हैं। सही है। बल्दियाती इदारों का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा मौजूद है, हुँ, मशीनरी मौजूद है, सब कुछ मौजूद है ना। हुँ, तो ये कहना भी गलत है कि बल्दियाती नहीं, इदारे नहीं हैं। हुँ, तो बात ये कि इन सबको एक पेज पे लाके काम कौन लेगा? सही है। देखें, बाज़ औक़ात लोग हमसे तवक्का करते हैं कि एक टाउन जो है ना, हुँ, वो मेयर का काम भी करने लगे।
सही है। वज़ीर आला का भी काम करने लगे, इसलिए कि हुँ। लोग तरसे में। हुँ, हुँ, भाई हुँ। आप देखें कराची में सड़क बनती है, कोई दो च उसपे पीली और सफ़ेद लाइन डाल दे, लोग खड़े होके वीडियो बनाते हैं। हम इतने तरसे में इस वक़्त कराची में। सही है। इतनी सड़कों को तबाल देखा है कि सड़क बन जाए, तो ऐसा लगता है कि कोई दुनिया की जो है ना अजूबा चीज़ हो गई सही है। है। तो ऐसे में जिस तरह आपने बात की कि ज़्यादा लोगों की एक्सपेक्टेशन और तवक्कात बहुत ज़्यादा बहुत हैं ज़्यादा है। और वो बजाएँ। लेकिन बतौर मुंतखब नुमाइंदे ये हमारा काम भी है कि लोगों को एजुकेट करें हुँ, हुँ। और लोगों को बताएँ कि देखें जिस तरह के मसाइल से हम दो-चार हैं, इसमें आप अगर आगे बढ़कर हमें सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह इन मसाइल से भी हम आपको निकाल देंगे। सही है। हम इन तमाम लिमिटेशंस के बावजूद जो कुछ डिलीवर कर रहे हैं, वो जैसा मैंने आपसे कहा ना मुआवज़े से कम नहीं और ये वक़्त बताएगा हुँ, इंशाल्लाह। हुँ, हुँ। सही। अच्छा, एक चीज़ और ही इसके साथ ही मुझे बताइएगा कि आपके यहाँ जो सॉलिड वेस्ट के हवाले से जो प्रॉब्लम है या जो कचरा उठने के हवाले से उसकी क्या पूरे टाइम सूरत-ए-हाल रही है इस पूरे टाइम 3 साल के दरमियान? क्या आपको मसाइल सामना करना पड़ा या कचरे के हवाले से ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ा? बहुत बड़ा इश्यू नहीं रहा कचरा आप लोगों के लिए? अच्छा देखिए सिंध सॉलिड वेस्ट का जो मामला है ना, हम तो इस वक़्त कोर्ट में भी गए हैं उस हुँ, हवाले से। हुँ, हुँ। अ, मसले से मुराद ये है कि देखें वो कानूनी अपने एग्रीमेंट के लिहाज से पाबंद हैं कि घर-घर कचरा उठाने और हर गली में जाके झाड़ू देने के। सही है, आप मुझे पूरे कराची में कोई एक यूसी बता दें, कोई एक मोहल्ला बता दें या सॉलिड वेस्ट कचरा उठाती हो। सही है, वो सिर्फ़ डंपिंग पॉइंट से कचरा उठाते हैं और उसको डंप कर देते हैं। सही है। उसके मुकाबले में उनका बजट देखिए, हुँ, हुँ, हुँ। उनके पास वसाइल देखिए। फिर इसी तरीके से जो एक और अहम चीज़ है, वो ये कि ये पूरी दुनिया में बल्दियाती इदारों के करने का काम है, सही है, जिसको सूबाई हुकूमत कर रही है। ठीक है। और इस सब के अंदर मज़े की बात है कि वो किसी को जवाबदेह भी नहीं है। हुँ, तो आप जबकि देखें सॉलिड वेस्ट का इदारा पंजाब में भी काम कर रहा है। फिर बात पंजाब की आ जाती है लेकिन वहाँ भी सॉलिड वेस्ट का एक इदारा काम कर रहा है। लेकिन उसकी कारकर्दगी और सिंध में जो इदारा काम कर रहा है उसकी कारकर्दगी कोई उसका मवाज़ना नहीं है। सही है। तो बुनियादी तौर पे तो ये कि ये जो सॉलिड वेस्ट का निज़ाम है, ये पूरा निज़ाम जब तक बल्दियात के पास था कहीं ज़्यादा बेहतर था। हुँ, हुँ। और आज भी सूरत-ए-हाल ये है कि हम तो मुतालबा करते हैं कि इसको डिवॉल्व किया जाए, बल्दियात को वापस किया जाए। इससे कहीं कम खर्चे के अंदर जो है वो सॉलिड वेस्ट का जो सैनिटेशन का काम है वो बल्दियात करती रही हैं, कर सकती हैं। सबसे बड़ी बात ये कि सिंध सॉलिड वेस्ट का जो पूरा डिपार्टमेंट बनाया गया था, तो इसके पीछे उस वक़्त एक मैकेनिज़्म था कि ये सारा कचरा जो जाके जाम चाकरो और दूसरी जो 2-3 लैंडफ़िल साइट्स हैं, वहाँ पे जाएगा तो वहाँ रिन्यूएबल एनर्जी के लिए प्लांट्स लगाए जाएँगे। हुँ, हुँ, हुँ। वहाँ तो कचरे के पहाड़ जमा हो रहे हैं, कोई आज तक रिन्यूएबल एनर्जी का प्लांट नहीं लगा। डी डिस्ट्रिक्ट ईस्ट सॉलिड वेस्ट का हिस्सा बनने वाला इब्तिदाई तरीन टाउन था। जिस वक़्त अच्छा। सॉलिड वेस्ट का निज़ाम आया, तो हुँ, 3 डिस्ट्रिक्ट्स पूरे सिंध में मुंतखब किए गए, जिन्होंने मुआहिदा किया। उसमें डिस्ट्रिक्ट ईस्ट था, डिस्ट्रिक्ट साउथ था और लाड़काना था। सही। लेकिन आज सूरत-ए-हाल ये है कि 2026 में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हुँ, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के लिए ये टेंडर ही नहीं कर सके कॉन्ट्रैक्टर का। अच्छा। स्टॉप गैप अरेंजमेंट के बुनियाद पर इसको निज़ाम को चला रहे हैं डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंदर। तो सॉलिड वेस्ट का तो मामला ये है कि इनकी तो जो कहते हैं ना हम तरक्की माकूस हुई है, हुँ, उल्टा हुँ। काम हुआ है सही, कि जो डिस्ट्रिक्ट सबसे पहले सॉलिड वेस्ट का हिस्सा बना था, आज उसके अंदर कोई कॉन्ट्रैक्टर प्रॉपर नहीं है। सही है। तो सॉलिड वेस्ट तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि तबाही की दास्तान है। मेयर साहब से वैसे आपकी कभी मुलाकातें हुई हों, आपने कभी इनवाइट किया हो उस किसी ख़ास प्रोग्राम के लिए, इफ्तिताह के लिए, कभी ऐसा पूरे 3 साल के दरमियान ऐसा रहा हो कि मेयर साहब के साथ आपके कुछ अच्छे ताल्लुकात रहे हों, मुलाकातें रही? 3 साल हो गए, कोई एक मीटिंग मेयर साहब ने कन्वेन नहीं की कि जिसमें टाउन चेयरमैन के साथ उन्होंने मसाइल पर बात की हो। अपने परेशानी और मुश्किलात टाउन चेयरमैन्स को बताई हों हुँ, और टाउन चेयरमैन्स की मुश्किलात और परेशानियाँ सुनी हों। सही। अ, उसी की वजह है कि कराची में जो एक बड़े मसाइल हैं, अंदाज़ा होता है कि अगर ये टीम वर्क होता हुँ, और मेयर साहब आगे बढ़कर अगर इस मामले में तमाम टाउन्स को ऑन बोर्ड लेकर स्ट्रैटेजी बनाते, हुँ, तो शायद कराची की सूरत-ए-हाल इससे कहीं ज़्यादा बेहतर होती। सही। तो अभी भी 1 साल बाकी है, अगर हुँ, मेयर साहब आगे बढ़ें और टाउन्स को एतमाद में लें, ऑन बोर्ड लें, तो शायद कराची में इससे कहीं ज़्यादा बेहतर सूरत-हाल हो सकती है। जो इसके डिस्को बेकरी के तरफ जाने वाली जो सड़कें हैं, उसके पीछे जो बे बैक की जो सड़कें हैं, जो केडीए मार्केट लगती है, इन सड़कों का हाल भी कुछ बेहतर नहीं है। और जो
इंक्रोचमेंट का सिलसिला अगर आप गुलशन से इस तरफ आ रहे हैं डिस्को बेकरी की तरफ, तो एक बहुत बड़ा बुक स्टोर है, उसकी वजह से जो पार्किंग का मसाइल होते हैं, तो ये क्या छोटी-मोटी पार्किंग के मसाइल भी आप लोग रिज़ॉल्व नहीं करा सकता, टाउन नहीं रिज़ॉल्व कर सकता कि एक बुक स्टोर है, उसको जहाँ सारे पढ़े-लिखे लोग ही आ रहे हैं, उसके नतीजे में जो ट्रैफ़िक जैम होता है खाली ख़ास तौर पे वहाँ पे, तो उस हवाले से भी आप लोगों ने कभी कोई ऐसी कोशिश या आपकी तरफ से काविश नहीं हुई? अब इतना बड़ा एक उधर सामने आउटलेट बन गया है एक और उसके नतीजे में एक पार्किंग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वो जो सड़क तो शायद मेरे ख़्याल में वो कुछ जो पुल के नीचे की थी वो मेरे ख़्याल में अपने बचपन से हमने ऐसी देखी थी, शायद उधर कुछ पेवर-शेवर लगने में कामयाब हो गए हैं। तो इसका बारे में क्या है मतलब उसको आप लोगों ने किस तरीके से आज तक मैनेज किया इस पूरे टाइम में 3 अच्छा साल में? देखें, असल में एक और भी चीज़ है कि अजीब-सी बात है, लेकिन कराची में कोई 106 सड़कें हैं जो केएमसी के मातहत हैं, हुँ, कि जिनको बनाना, जिनको मेंटेन करना, जो दायरा-ए-कार में आती हैं केएमसी के। हुँ, उसमें गुलशन इकबाल की कोई 5 सड़कें हैं, सही है। जिसमें से ये शब्बीर उस्मानी रोड भी है, जिस पर केडीए मार्केट का आप सामने का हिस्सा कह लें। आप यासीनाबाद के ब्रिज से शुरू हों और ये मस्कन तक जाती है जी, सड़क। ऐसे ही। और मैं नहीं समझता कि सड़क को क्यों इन्होंने जो है ना वो केएमसी के तहत रखा हुआ है, सिवाय इसके कि यहाँ कमर्शियल एक्टिविटी ज़्यादा है, यहाँ से शायद कुछ रेवेन्यू का मामला हो। लेकिन अदरवाइज़ इसीलिए मैंने मेयर साहब से ये बात दरख्वास्त की कि यहाँ पे केएमसी के एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव करके आप अगर इंक्रोचमेंट हटा दें। आपने तो एक बुक स्टोर का पर्टिकुलर ज़िक्र किया ना, आपके अगर आप रब मेडिकल, जो साबका रब मेडिकल सेंटर जी, है, जी। उसके ब्रिज के ऊपर से चढ़कर मस्कन की तरफ जा रहे हैं, तो ब्रिज के सेंटर में खड़े होके आप देखें तो गुलाबी रंग के, ऑरेंज रंग के दूर हुँ, तक ठेले नज़र आएँगे ऐसे आपको। ही। बीच सड़क पर वो ठेलों को लगवा दिया गया है। पार्किंग का निज़ाम पूरा, चार्ज पार्किंग मेयर साहब ने पिछले साल ऐलान किया, ख़त्म कर दी। हुँ, और सिंध गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस पे हमने भी चार्ज पार्किंग ख़त्म कर दी। लेकिन आज भी वहाँ चार्ज पार्किंग ली जा रही है, सही है। केएमसी की सड़क के ऊपर। तो हमने तो मुतालबा किया कि आप वार्डन का जो निज़ाम है, इनका सिटी वार्डन्स का पूरा अमला मौजूद है, हुँ, उसे खड़ा करके अगर वहाँ पे पार्किंग को आप सिंगल पार्किंग करवा दें, गाड़ियों को रोड पे खड़े होके शॉपिंग करने से रोक दें, तो ये इतनी चौड़ी रोड है कि इसके ऊपर आसानी के साथ ट्रैफ़िक के बहाव का निज़ाम बेहतर किया सकता है। डिस्को सही है। बेकरी पर बिल्कुल डिस्को बेकरी का सिग्नल क्रॉस करते ही एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, फिर सारे फूड आउटलेट्स हो गए। सारे। वहाँ अगर आप पार्किंग को बेहतर कर दें, सिंगल पार्किंग करें, कोई वैले का इंतज़ाम हो, लोग वहाँ पे पार्किंग ना करें, तो इस रोड पे ट्रैफ़िक जाम कोई इश्यू नहीं है। हुँ, हुँ, लेकिन बदकिस्मती ये है कि मतलब सिंध में इस वक़्त कहा ये जाता है कि बड़े प्रोजेक्ट्स लाए किसी और मकसद के लिए जाते हैं। हुँ, 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 और हमारा जो एतराज़ है वो तो ये है कि देखें, जब तक रेड लाइन का मंसूबा मुकम्मल नहीं होता, हुँ, उस अज़ियत से अब तक कराची के और ख़ास तौर से गुलशन के रिहायशियों को निजात नहीं मिलती। कोई बड़ा मेगा प्रोजेक्ट शुरू करना, ये तो लोगों को अज़ाब में मुब्तला कर देगा। सही है, और उसकी वजह ये है कि इस वक़्त रेड लाइन की वजह से सारा दबाव गुलशन इकबाल टाउन की अंदरूनी सड़कों के ऊपर है। सही है। और मैं ये बात कहता हूँ कि वो सड़कें इतने ट्रैफ़िक के लिए बनाई नहीं गई, डिज़ाइन नहीं की गई। हुँ, 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 वो तो आम तौर से वहाँ के रहायशियों के लिए बनाई गई थी। हुँ, लेकिन हुँ, अब अमलन ये हो रहा है कि जिन लोगों को फेडरल बी एरिया जाना है, नॉर्थ नाज़ाबाद जाना है, गुलशन-ए-मेमार जाना है, न्यू कराची जाना है, स्कीम 33 जाना है, और वो आईआई चंडीगढ़ रोड से आ रहे हैं या कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया से आ रहे हैं, डिफेंस से आ रहे हैं, वो सब गुलशन इकबाल की यूनिवर्सिटी रोड बंद होने की वजह से अंदरूनी सड़कें इस्तेमाल इस्तेमाल करते हैं। करते हैं। अंदरूनी सड़कों पे क्योंकि इस वक़्त सुई गैस की रोड कटिंग की वजह से सड़कों का हाल ख़राब है, तो लोग मज़ीद अज़ियत का शिकार हैं। सही है। ऐसे में आप डिस्को बेकरी के ऊपर कोई खुदाई का काम शुरू कर दें, हुँ, तो आप ज़रा तसव्वुर करें ना कि लोग कहाँ जाएँगे? हुँ, 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 लोग कैसे निकलेंगे? सही। और आम रोज़मर्रा की ज़रूरियात पूरा करना लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगी। हाँ, नहीं गुलशन टाउन के अंदर तो डॉक्टर साहब बिल्कुल वाज़ेह चीज़ नज़र ये अब आ रही है कि लोगों के लिए शायद मसाइल वहाँ पे पार्क नहीं बचा, लोगों के लिए मसाइल वहाँ बिजली, पानी, गैस, कचरा उठना नहीं बचा। वहाँ तो सिर्फ़ ये कि सड़क पे अगर जाना है और वहाँ से बच के निकलना है। ये अब गुलशन टाउन का एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन चुका है ना। और उसका शायद आपने ज़िक्र भी किया है कि अभी जैसे क्योंकि आपकी जो ये बीआरटी वाला प्रॉब्लम है। अच्छा बीआरटी के हवाले से फिर मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि चलें बीआरटी तो बन रही है, उस पे एफडब्ल्यूओ काम कर रहा है, दीगर इदारे काम कर रहे हैं, पता नहीं तरह-तरह के K4 का भी उसके अंदर शायद मंसूबा है। उसके जो
अतराफ़ की जो पीछे की सड़कें हैं, उनके ऊपर क्यों अभी तक काम उस तरीके से नहीं हो सका? अगर हम जैसे मिसाल के तौर पे बैतुल मुकर्रम से अगर कट लेके हम पीछे सड़क के ऊपर जा रहे हैं, तो वो पूरी सड़क अगर आप इख्तिताम तक जा रहे हैं, जहाँ पर वापस आपने निकल के रोड पर आना है, पुल तक चढ़ना है, वो रोड भी नहीं बनी हुई है। अच्छा, दूसरी तरफ अगर आप चले जाएँ, जहाँ से वो आपको अज़ीज़ भट्टी पार्क की तरफ रोड निकलती है, वो रोड एक दफ़ा फिर खुद गई है और उसपे जो लोग आसानी से निकल कर आते थे, फिर वो बाहर निकल जाते थे, उस रोड का भी सत्यानाश हुआ हुआ है। वो रोड सड़कें किसके इख्तियार में थीं और आप लोगों के इख्तियार में नहीं भी थी, तो उसके हवाले से कोई अल्टरनेट प्लान पहले से तैयार किया जाता या बात की जाती कि पहले सड़कें तैयार करते, उसके बाद ये सारा काम होता। वो भी एक अज़ियत, तो उसके हवाले से थोड़ा-सा बताएँ कि वो कौन देख रहा है, वो वाली सड़कें कौन इस टाइम पे मैनेज कर रहा नहीं, है? मैं समझता हूँ उन सड़कों से पहले ना आपको बात करनी चाहिए रेड लाइन की। हाँ, आपने कहा रेड लाइन पे सड़क बन रही है। सही है। अम्मार भाई आप जैसा साहिब-ए-नज़र आदमी अगर ये बात करे, तो हुँ, मुझे हैरत होगी कि भाई 2019 में वहाँ बहुत अच्छी सड़क का इफ्तिताह हुआ था सही है, बिल्कुल ऐसे ही। और आज तक उसकी तख्ती जो है वो हसन स्क्वायर के मुकाम पे लगी हुई है। सही है। इसमें बिलावल भुट्टो साहब का भी नाम है, मुराद अली शाह साहब का नाम भी है, जाम खान शोरो साहब का नाम भी है, जो उस वक़्त के वज़ीर बदलियात थे। सही है। तो मसला तो सड़क थी नहीं, सड़क तो थी गुलशन इकबाल के लोगों के लिए, कराची के लोगों के लिए यूनिवर्सिटी रोड हुँ, और बहुत अच्छी रोड बन गई थी, सही है। कुशादा रोड थी। बल्कि बीच में ग्रीनलैंड भी बहुत अच्छा बन गया था, हुँ, ग्रीन आइलैंड। तो मैं तो सवाल अभी उठा रहा हूँ कि सड़क तो इश्यू ही नहीं थी, हमें सड़क तो नहीं चाहिए थी, सड़क तो मौजूद थी। सही है, हमारी सड़क तो छीनी गई है बीआरटी के नाम पर। सही है, कराची के शहरियों को अज़ाब में मुब्तला किया गया है रेड लाइन के नाम पर। सही है। उस रेड लाइन का क्या मुस्तकबिल है, उसका कौन जवाब देगा? ये सिर्फ़ आई वॉश हो रहा है इस वक़्त। हुँ, हुँ, हुँ। इस वक़्त यूनिवर्सिटी रोड पे जो कुछ हो रहा है, आई वॉश हो रहा है। सड़क तो मसला ही नहीं था। सड़क तो थी, अगर सड़क ही डालनी थी तो इतना तबाही मचाने की क्या ज़रूरत थी? अच्छा चलिए वो तो रेड हाँ, लाइन जो है हाँ। देखिए इस वक़्त जो सवाल है हुँ, हुँ, हुँ। और जो सवाल इस वक़्त बनता है हुँ, कि रेड लाइन मंसूबे का मुस्तकबिल क्या है, इसका जवाब कौन देगा? उसका सही है, कॉन्ट्रैक्टर कोर्ट में चला गया है, सही है। साथ में सिर्फ़ सड़क डल रही है, हुँ, हुँ, जिस हुँ। पे आए दिन बॉटलनेक बन रही है। बिल्कुल ऐसी मैं हो रहा बल्कि है। उससे आगे बढ़कर एक और बात करता हूँ। हुँ, हुँ। अल्लाह ना करे, जिस तरह की बारिश पंजाब में हो रही है, हुँ, 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 लाहौर हुँ। में हो रही है, सही है। उसकी आधी भी अगर यूनिवर्सिटी रोड पे हो गई ना, तो डिज़ास्टर होगा। इंसानी जानें चली जाएँगी। हुँ, जो कैफ़ियत इस वक़्त यूनिवर्सिटी रोड पर हुँ। ख़ास तौर से नीपा से और हसन स्क्वायर के दरमियान है। सही है। मैं तो बल्कि आपके तवज्जुह से लोगों को कहूँगा जो लोग इसको सुन रहे हैं कि तेज़ बारिश हो, तो यूनिवर्सिटी रोड को इस्तेमाल करने से परहेज़ करें, गुरेज़ करें, हुँ, अपने और अपने प्यारों की जानें बचाएँ। सही है। अच्छा इसलिए कि जब बारिश होगी ना, कोई हाँ, ऑफ़िस गया होगा, बच्चे स्कूल गए होंगे, ज़ाहिर-सी बात है लोग कोई निकलेंगे। और अपने कारोबार पे निकला होगा, हुँ, यूनिवर्सिटी रोड पे आ गए अगर खुदा ना ख़ास्ता, कुछ नहीं पता आपके साथ क्या होगा। तो इसलिए जो आपने बात की तो देखें असल मसला तो ये है कि जो सारी तबाही हुई है वो यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर रेड लाइन या बीआरटी के नाम पर जो मंसूबा शुरू हुआ कि जिसका आज मैं 2026 की जुलाई में आपसे कह रहा हूँ कि आज भी उसका कोई जवाब देने वाला नहीं है कि ये 6 साल में बनेगी, 10 साल में बनेगी, 2 साल में बनेगी, किसी को कुछ नहीं पता है। हम सब बात कर रहे हैं रोड बन रही है। सही भाई है, मैं तो कहता हूँ रोड तो थी, सही है। रोड तो इश्यू ही नहीं था। हुँ, रोड को तो आप इस वक़्त वो कहते हैं ना कि आपने इतना हमें मौत दिखाई कि लोग बुखार पे खुश हो रहे हैं कि यार चलो यार कम से कम जो है क्या लू की नाम है तमन्ना कर रहे हैं हो अभी गई। हम लोग। हाँ। तो ये जो कैफ़ियत है अच्छा जो आपने बात की ना अंदर की सड़कों की, देखें हुँ, अंदर की सड़कों के हवाले से तो मैं बारहा ये बात कर चुका हूँ कि यहाँ पे सुई गैस की रोड कटिंग हुई है। सही है। सुई गैस की रोड कटिंग को हमने अ, 31 अगस्त 2026 तक की एनओसी दी हुई है ठीक है, कि 31 अगस्त 2026 तक आप यहाँ पे काम करें जो भी आपने काम करना है, ठीक सही है? है, हुकूमती पॉलिसी है कि जब तक वो हमें रिटेन एनओसी नहीं दें, हम उन सड़कों पे कोई काम नहीं कर सकते, ठीक है, रिहैबिलिटेशन का। सही है, इसलिए कि उन्होंने लाइन डाली है, फिर लाइन का प्रेशर टेस्ट होता है, लाइन की लीकेजेज़ होती हैं, उनको रेक्टिफ़ाई करना है, तो उसको अगर आप रिपेयर कर देंगे, तो वो तो बार-बार खुदता रहेगा, बनता रहेगा। वो एक दफ़ा क्या दोबारा पैसे नहीं देंगे। सही है। अच्छा ये देखें गुलशन टाउन में नहीं हुई है खाली, हमसे पहले मुख्तलिफ़ टाउन्स में हुई है। बिल्कुल ऐसे ही। नॉर्थ इलाहाबाद में हुई है, न्यू कराची में हुई है, लेकिन वहाँ आज से डेढ़ 2 साल पहले हो गई थी। अब उसके बाद वहाँ पे तामीराती काम हो रहा है, ठीक है, जो सड़कों की तामीर होते हुए, गलियों की तामीर होते हुए नज़र आ रही है। जो इंशाल्लाह हम कहते हैं कि अल्लाह ने चाहा अक्टूबर से गुलशन इकबाल में भी नज़र आएगी, बड़े पैमाने पे नज़र आएगी, सही लोग है। रिलीफ़ महसूस करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन इस वक़्त जिस तरह की आपने बात की ना देखें असल मसला यही है कि आप रेड लाइन का, यूनिवर्सिटी रोड का किसी को कुछ नहीं पता। सही है।
सारा दबाव अंदर आ गया। मैं बिल्कुल आ खुद गया। हुकूमत सिंध को लिख चुका हूँ कि भाई हमारे पास तो पैसे नहीं है, हुँ, हमें आप पैसे देते हैं और उसके बाद ये काम करने से पहले अंदर की सड़कों का बेहतर कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन उसके ऊपर कोई जवाब हमें नहीं मिला। इस दौरान फरवरी के महीने से सुई गैस की अगर मैं कहूँ कि रोड कटिंग आ गई, उसमें भी आप देखें एफडब्ल्यू ने इनको परमिशन नहीं दी सुई गैस को, इनको अपनी एक लाइन लाइन रिकोड रिलोकेट करनी थी 24 इंच की, हुँ, जो मेन यूनिवर्सिटी रोड पे थी। क्योंकि एफडब्ल्यू है, उनसे कोई बात नहीं कर सकता, इन्होंने गुलशन इकबाल की अंदरूनी सड़कों पर उस लाइन को मुंतकिल कर दिया, अच्छा, 13 एबीसी की। तो वो एक और रोड कटिंग हमारे सर पर आ गई। सही, तो ये वो सारी सूरत-ए-हाल है कि जिसमें जो आपने एक बात की ना कि हमारे लिए तो कोई गुंजाइश ही नहीं बची कि हम अंदर की सड़कों को कुछ कर सकें सही, और सारा दबाव अंदर आ रहा है। बिल्कुल इसमें ऐसे। हम मुस्तकिल डीआईजी ट्रैफ़िक को, एसएसपी को, डीसी को ख़तूत लिखते रहे कि कम से कम अंदर ट्रैफ़िक पुलिस को मुतय्यन कर दें, कम से कम वो जी। ट्रैफ़िक को थोड़ा-सा बहाल कर दें। लेकिन कहीं से कोई सुनवाई हमारी नहीं हुई। चलें नहीं हो रही पीपल्स पार्टी से तो देखें पूरे कराची को, पूरे पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह किसी को कोई उम्मीद नहीं है ना, ये तो सबको दुनिया को पता है कि इनसे किसी काम की कोई उम्मीद नहीं। लेकिन एक ज़िम्मेदारी के होते हुए आपके ऊपर भी ज़िम्मेदारी यकीनन आती है, ये है कि अब जैसे आपने कह तो दिया कि एक डिज़ास्टर होगा, लेकिन ये बता के निकल जाना तो कोई हल नहीं है ना। मतलब आपकी तरफ से सही है कुछ नहीं तो आप रेंजर्स को इसके अंदर इस्तेमाल करें, पुलिस को डायरेक्ट इस्तेमाल करें, आप अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करो, बोलो भाई सड़कें बंद करा दें उस दिन हम। हम तो नहीं छोड़ सकते क्योंकि कल कल को कोई लोग मरेंगे, गालियाँ कौन खा रहा होगा? डॉक्टर फवाद गालियाँ कौन खा रहा होगा? गुलशन टाउन वाले खड़े हुए खा रहे होंगे क्योंकि उस टाइम पे तो दीगर लोग भाग जाते हैं। जैसे जब वो बच्चे का हादसा हुआ, तो सारी की सारी जो इल्ज़ाम था वो तो जो लोग सामने नज़र आते हैं उनके ऊपर इल्ज़ाम लग रहा होता है। मेरा कहने का मकसद ये है कि जो मैं चीज़ इसके अंदर जानना है, जो हम लोगों के कमेंट्स वगैरह देख रहे होते हैं आपके पेजेज़ के ऊपर भी, वो ये है कि लोग जो एक एतराज़ है कि अगर आप लोग इतने इख्तियारात के बगैर बैठे हुए हैं, तो लोग तो फिर और ज़्यादा नाउम्मीद ही होंगे, मायूस ही होंगे ना, उनके पास तो कोई उम्मीद का कोई उनको तो जब बोलेंगे एक इख्तियार जिस बंदे के पास मौजूद है, जब वो इतना बेइख्तियार है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? सवाल तो यहाँ पे ये पैदा हो नहीं जाएगा देखें, ना। ये इख्तियार की बात तो बिल्कुल हुँ, ऐसे आपने की ना हुँ, हुँ, कि कोई कहे मुराद अली शाह से कि यार लाहौर में इतनी बारिश हुई 2 घंटे पानी क्यों खड़ा रहा? सही है। यार तुम वज़ीर आला हो ना, हुँ, ठीक हुँ, है, कराची के वज़ीर आला तो हो ना, सही है, तो पानी निकाल दो लाहौर का। सही है, तो समझना पड़ेगा ना कि हर आदमी का एक डोमेन और इख्तियार है ना। सही है, देखिए मैंने आपसे कहा कि कराची की 106 सड़कें केएमसी के मातहत हैं, सही है, यूनिवर्सिटी रोड भी उसके तहत है। ठीक है। अच्छा, ये बात मिक्स कर देना बहुत आसान है। हुँ, हुँ, यार हुँ। आप कुछ कर लें, हाँ, 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 जैसे जब बच्चा डूबा था लोगों ने यार आप कुछ कर लेते। सही है, अरे भाई केएमसी बता रही है कि वो ये रोड हैंडओवर कर चुकी है रेड लाइन को, सही है, ठीक है? तो हम क्या कर लेते हैं? अच्छा ये बेसिकली जो आपने एक बात की ना ये एक फ्रस्ट्रेशन है। फ्रस्ट्रेशन है। जब लोग परेशान होते हैं, लोग कहते हैं यार तुम कुछ कर दो। हाँ, अच्छा ये सरकारी कामों में इतना आसान नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही। ये ऐसा ही है कि कोई सर्जन रोड से गुज़र रहा हो और हुँ, कोई लोग कहें इसका ऑपरेशन कर दो सही है, या किसी ऑपरेशन अस्पताल में जाके कर दो। सिंध हेल्थ केयर कमीशन के भी कानून के मुताबिक भाई आपको उसके साथ पूरा एग्रीमेंट करना होता है। सही है, तो लेकिन ये जो आपने बात की देखें कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं कि जो हमें भी अंदाज़ा है कि फ्रस्ट्रेशन में लोग बोलते हैं और हर चीज़ का जवाब नहीं दिया जा सकता। सही है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसको ये समझते हैं कि भाई जब आदमी को भूखा है तो वो गुस्सा करेगा, हाइपोग्लाइसेमिक होगा, जी, 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 चिड़चिड़ा हो जाएगा, ऐसा ठीक ही है? है। तो अब आप ये कहेंगे यार ये चिड़चिड़ा क्यों हो गया है? हुँ, हुँ, तो हुँ। भाई वो तो उसको भूख लगी है, खाना आएगा तो मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो अब जो आखिरी कुछ साल रह आपने एक गया है। बात की है कि हाँ, जो लोगों के कमेंट्स आते हैं दीगर हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि जो लोगों की तकलीफ़ है, जो लोग कहते हैं कि यार सड़कें नहीं हैं, मुश्किलात हैं, वो हक़ बजानिब हैं। हुँ, हुँ, हुँ। और लेकिन साथ ही साथ हम ये कहते हैं कि इंशाल्लाह हमारी तैयारी मुकम्मल है और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह बहुत बड़ा रिलीफ़ लोगों को हम पहुँचाएँगे और लोग महसूस करेंगे इंशाल्लाह। आखिरी साल रह गया, आखिरी साल में क्या 2, 4, 5, 6, 8 चीज़ें आप जो गिनवाना चाहेंगे, जो आप इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे और उसके बाद जो है वो फिर इलेक्शन की तरफ जाएँगे? कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें, बड़े देखिए प्रोजेक्ट्स रह सबसे गए हैं? पहले तो सड़कें हैं। सही है, यानी गुलशन इकबाल टाउन में अगर मैं कहूँ कि हमारी प्रायोरिटी नंबर 1 सड़कें हैं। सही है। और इंशाल्लाह पहले तो हम सड़कों को बेहतर करेंगे, सड़कों के साथ-साथ जो सीवरेज के, बरसाती नालों के मसाइल हैं, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह वो भी इसके साथ हम कवर करेंगे। मज़ीद ये कि जो हमारा आइकॉनिक प्रोजेक्ट है यूथ सेंटर का, हुँ, हम मज़ीद यूथ सेंटर बनाने जा रहे हैं। हमारा टारगेट ये है कि हर यूसी में कम से कम 1 यूथ सेंटर हम कायम करें। सही है। हमें 2 सरकारी डिस्पेंसरीज़ मिली हैं। हुँ, उनकी रिहैबिलिटेशन, उनको असर-ए-नौ बहाल करने का काम इंशाल्लाह हम करने जा रहे हैं। बहुत जल्द अभी जो हमारे पास सरकारी स्कूल हैं, उनके तमाम बच्चों को यूनिफ़ॉर्म, कॉपियाँ, बैग, यूनिफ़ॉर्म, जूतों समेत और इसी तरीके से स्टेशनरी ये इंशाल्लाह हम उनको मुहैया करने जा रहे हैं। उसकी एक बड़ी तकरीब इंशाल्लाह हम करेंगे और
अगले साल में इंशाल्लाह तालीमी कार्ड का इजरा भी गुलशन टाउन के तहत हम करेंगे होनहार बच्चों के लिए। इसके साथ-साथ स्पोर्ट्स के हवाले से और कुछ अगर मैं कहूँ बर्ड आइवरी का एक हमारा मंसूबा है, तो इंशाल्लाह लोग देखेंगे अगले चंद महीनों के अंदर हुँ। बहुत सारे नए मंसूबे और जदीद तर्ज पे तामीर होता हुआ गुलशन लोगों को इंशाल्लाह नज़र आएगा। नज़र आएगा। चलें डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपने कुछ उम्मीद की बातें तो की हैं लेकिन मेरा मतलब मेरी अपनी ज़ाती राय और जो मतलब गुलशन के हवाले से एक मजमूई तौर पे लोगों के सवालात थे, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये था कि जब भी बात हो, मुलाकात हो तो सवाल सड़क का ही है और सिर्फ़ वो सड़क के गिर्द ही घूमे जा रहा है। वो चाहे डिस्को बेकरी की हो, चाहे वो कराची यूनिवर्सिटी की सड़क हो, मतलब जितनी अज़ियत पूरे शायद गुलशन टाउन को भुगतने को पड़ी है, शायद ही मेरे ख़्याल में पूरे कराची में इतनी अज़ियत किसी टाउन के लोगों को और यहाँ से गुज़रने वालों को क्योंकि यूथ सेंटर से गुलशन के लोगों का तो ताल्लुक ज़रूर होगा, लेकिन जो गुज़र रहा है गुलशन से उसको शायद उसका कोई ताल्लुक नहीं होता, तो उसको इतना नहीं पता चलता कि क्या काम हुए। वो तो जब सड़क से गुज़रता है बस वो बेचारा रोता हुआ ही जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आपके जो काम है वो जल्द से जल्द कंप्लीट हो। असल में देखिए जी। इसमें ना आप एक हुँ। बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हुँ, हुँ, हुँ। कि जो गुलशन इकबाल टाउन की हैयत है, जी। उसकी जो जोग्राफ़ियाई महल वक़ूअ है हुँ, हुँ, हुँ। वो दूसरे टाउन से मुख्तलिफ है। बिल्कुल ऐसे देखें जो नॉर्थ इलाहाबाद में रहता है ना, वो रहता है ही रहता है, हाँ। और आप अपने ज़्यादा रिश्तेदारों से मिलने नॉर्थ इलाहाबाद जाएँगे। सही है, जो न्यू कराची में रहता है, वो उसकी रिहायशी टाउन है ऐसा ही खाली, है। ठीक है? लेकिन अगर मैं बात करता हूँ गुलशन इकबाल टाउन की, तो गुलशन इकबाल टाउन सिर्फ़ उसके रिहायशियों के लिए नहीं, नहीं है, एक बड़ी तादाद के लिए रोज़ाना की गुज़रगाह है। बिल्कुल ऐसे ही है। और वो उस गुज़रगाह से जब लोग गुज़रते हैं तो उन्हें नहीं पता अंदर कितने पार्क तामीर हो गए, बिल्कुल ऐसी है, अंदर हमने क्या सहूलियात दी हैं, बिल्कुल। अंदर गलियों में सीवरेज और वाटर के मसाइल क्या कितने हाल हल हुए हैं, किए हाँ, हैं। बिल्कुल ऐसी है। लोग तो कहते हैं यार देखो गुलशन से गुज़रते हैं ना तबाही नज़र आती तबाही है, नज़र ठीक है? आती है, बिल्कुल ऐसी है। तो लेकिन सूरत-ए-हाल ये है कि ये चीज़ का इदराक भी बहुत ज़रूरी है कि हुँ, अगर गुलशन इकबाल टाउन डिस्कस होता है, तो उसकी एक वजह ये है कि अल्लाह ने हमें एक ऐसा महल वक़ूअ दिया है हुँ, कि हम लोगों के लिए एक सहूलत की जगह है। हुँ। और बदकिस्मती से सुई गैस की वजह से जो मसाइल हुए हैं उसके बाद इंशाल्लाह जो आसानी लोगों को मिलेगी, तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह उसका भी लोग अच्छे अंदाज़ में ही तज़किरा करेंगे और ये तकालीफ दूर हो जाएँगी जो हम कहते हैं कि कुरान में भी कहा कि इन्ना माल उसरी युसरा हुँ। कि मुश्किल के बाद आसानी है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आसानी मिलेगी और लोगों को नज़र आएगी। इनकम्प्लीट मंसूबे, सॉफ्ट ओपनिंग के नाम पे चीज़ें करना, ये जो ट्रैक रिकॉर्ड है पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट का, हुँ, इसने लोगों को इस वक़्त लोग सहम गए हैं कराची में। लोग अमलन सिर्फ़ ये चाहते हैं कि यार बस किसी तरीके से हमें सड़कें सही दे दो, जो आप कहते हैं ना, बस सड़कें दे दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। सही है। तो इस वक़्त सूरत-ए-हाल ये है कि बहरहाल इसमें सोचना चाहिए सूबाई गवर्नमेंट को कि एक तो लोगों का एतमाद कैसे बहाल हो और दूसरा ये कि इस लोगों को फौरी रिलीफ़ पहुँचाने के लिए जो इक़दामात हो सकते हैं, वो किए जाएँ। बदकिस्मती ये रही है कि हमने सूबाई गवर्नमेंट से जब भी फंड माँगा, मैं आज 3 साल में हमें ₹1 की ग्रांट नहीं मिली है। मैंने आपको बताया ओज़ेडटी की मद में तो पहले ही हम खसारे में और इसके नतीजे में हमने जब ख़त लिख के अपनी कौंसिल से करारदाद मंज़ूर करा के सड़कों की तामीर के लिए मुतालबा किया, तो वो उसके टेंडर केएमसी को दे दिए गए। सही है। टाउन तो बैठा हुआ है ना, आप अगर हम इस पे इख्तलाफ हैं तो आप हम इसका हमें सज़ा देंगे, उसकी सज़ा क्या वहाँ के रहायशियों को देंगे। ये वो अवामिल हैं कि जिसकी वजह से मतलब लोग खौफ़ज़दा हैं, परेशान हैं और लोग चाहते हैं कि बस किसी तरीके से हमें आने-जाने के लिए सड़कें मुनासिब मिल जाएँ, हम पे रहम करें, हमें कोई बड़ा मंसूबा ना दें। अल्लाह ने चाहा ना रेड लाइन का तो मैं नहीं कह सकता और रेड लाइन की वजह से जो असरात हैं उसके लिए मैं दुआ कर सकता हूँ। लेकिन इंशाअल्लाह गुलशन इकबाल टाउन की अंदरूनी सड़कों के हवाले से मुझे पूरा यकीन है अल्लाह की ज़ात पे और अपनी टीम के ऊपर कि इंशाअल्लाह हम उनको बहुत बेहतर हालत में आवाम को लौटाएँगे और अल्लाह ने चाहा तो जो हमारा स्लोगन है कि आओ मिलकर गुलशन को गुलशन बनाएँ, इंशाअल्लाह उसकी ताबीर हम सब मिल के देखेंगे। चलें बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक़्त का, आपने टाइम निकाला और जसरा डिजिटल की तरफ से भी आपको बहुत-बहुत क्या कहते हैं हमारी दुआएँ आपके साथ हैं कि आपके मंसूबे जल्द से जल्द मुकम्मल हों। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम आपका भी वालेकुम। शुक्रिया।